के सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में वर्णन करूंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। युद्ध ने भारी विनाश, जान माल की हानि और आबादी के विस्थापन को जन्म दिया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि की शर्तों को उल्लंघन करना महत्वपूर्ण कारणों की श्रेणी में शामिल है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि किया था, जो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि थी, जिसे जर्मनी सहन नहीं कर पा रही थी और हिटलर के द्वारा वर्साय की संधि का नियमों का उल्लंघन किया। जो प्रमुख कारणों में इसको हम मानते हैं। यह विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ तथा 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। यानी यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया, मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में देखते हैं तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस तथा अमेरिका आदि राष्ट्र शामिल थे और धुरी राष्ट्र में इसमें जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि राष्ट्र शामिल हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारण जो निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं, जर्मनी सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरना। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में देखते हैं कि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में शक्ति का अद्भुत संचार हुआ। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। हिटलर ने जर्मनी की सेना का आधुनिकीकरण किया तथा जर्मनी के द्वारा कई राष्ट्रों पर अधिकार किए जाने से जर्मनी की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती चली गई, क्योंकि जर्मनी का जो नेतृत्व करता है वह हिटलर है और वह सेना को आधुनिकीकरण करता है, क्योंकि पूरा जर्मनी को पूरा विश्व में नंबर 1 में लाना था, क्योंकि जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि किया गया था। अतः अपने सेना के द्वारा राष्ट्रों पर अधिकार करना शुरू किया तथा निरंतर वह जीतता गया। दूसरा कारण में देखते हैं, वर्साय की संधि। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में एक प्रमुख कारण है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि के अपमानजनक शर्तों ने जर्मनी के प्रत्येक नागरिक में भारी असंतोष की भावना भर दी थी, जिससे वह मित्र राष्ट्रों से प्रतिशोध लेने के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार थे, क्योंकि यह वर्साय की संधि जर्मनी के साथ किया गया था, विजित राष्ट्रों ने किया था, मित्र राष्ट्रों ने किया था, जिससे जर्मनी के एक एक जनता में असंतोष की भावना भरी हुई थी और वे चाहते थे कि पूरा विश्व में जर्मनी को एक नंबर में लाना है। इसीलिए वर्साय का संधि प्रमुख कारण बना। तीसरा कारण में देखते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में, मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण देशभक्ति का अद्भुत जज्बा यहाँ के नागरिकों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्रीयता की विकास होता है। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में राष्ट्रीयता का विकास होता है, जिसके कारण वहाँ की जनता में अपने देश की प्रति भक्ति भावना का अटूट विश्वास जगा और अपने देश के लिए वो लोग मर मिटने के लिए तैयार हुए। चौथा कारण में देखते हैं, उपनिवेशवाद। प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने हेतु अपना उपनिवेश बना रहा था, क्योंकि जितने भी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र थे वे अपने से कमजोर राष्ट्रों को अपने अधीन में कर रहे थे, ताकि उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसका बाजार फैले। इसीलिए ये जिस तरह हम लोग देखते हैं कि भारत का उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी प्रकार शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने से कमजोर राष्ट्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। पांचवा कारण में देखते हैं, जापान की बढ़ती शक्ति। जापान तेजी से उभरता हुआ एक ऐसा राष्ट्र बन रहा था जो विश्व विजय का ख्वाब स्वयं में समेटे हुआ था, क्योंकि जापान एक छोटा राष्ट्र था, लेकिन वह पूरा तरह से अपने शक्ति का विकास कर रहा था और वह पूरा विश्व को जीतना चाहता था। इसने इंग्लैंड के अधीन रहने वाले कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। एक छोटा राष्ट्र था जो पूरा विश्व को जीतना चाह रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण बना। छठा कारण में देखते हैं, यूरोप में
पूंजीवाद का उदय। यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने पूंजीवादी सरकार थी, जिससे पूंजीपतियों का वर्चस्व था। पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया, जिससे संघर्ष की उत्पत्ति की स्थिति हो गई, क्योंकि यूरोप में पूंजीवाद का ज़्यादा बोलबाला था, जो एक द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आगे देखते हैं कारण में। विज्ञान में अद्भुत प्रगति। विज्ञान का सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पर परिलक्षित हुई, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का दो प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय में प्रभाव पड़ा। परमाणु बम, आणविक हथियार, रासायनिक हथियार का निर्माण किया गया, जिसे हथियारों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। अगला कारण देखते हैं राष्ट्र संघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, और इस उद्देश्य से की गई थी कि विश्व में शांति का वातावरण स्थापित किया जाए। परंतु राष्ट्र संघ मित्र राष्ट्रों के प्रभाव में आ गया तथा कुछ देशों के हितों की पूर्ति में लगा रहा। तब सिर्फ राष्ट्र संघ जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उसके हितों में लगा रहा, और सभी देशों को एक नज़र से नहीं देख पाया, जिसके कारण राष्ट्र संघ असफल हो गया और पूरे विश्व में विद्रोह एवं असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। आगे तत्कालीन कारण में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण में देखते हैं जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्या जाना तथा वर्साई की संधि के शर्तों को पूरा तरह से उल्लंघन करना द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न घटनाएं महत्वपूर्ण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं रूस में स्टालिन का साम्राज्य था। देखते हैं कि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर कांड होता है, जिसमें जापान ने अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया तथा इस नौसैनिक हवाई अड्डे को नष्ट कर देने के कारण अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा एवं यह घटना भी अमेरिका के अंदर प्रतिशोध की भावना जागृत करने में सफल हो गई। पर्ल हार्बर की घटना अमेरिका के लिए एक सैन्य नुकसान पहुंचाने वाली घटना थी। 7 दिसंबर 1941 को इस अचानक किए गए हमले में अमेरिका के 2500 सैनिक मारे गए तथा फोर्ट द्वीप स्थित 9 सैनिक वायु केंद्र एवं बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह घटना उस समय हुई जब वाशिंगटन में जापान एवं अमेरिका के बीच वार्ता हो रही थी। इस हमले में जापानी सेना का नेतृत्व इशिरोको यामामोतो कर रहे थे। यानी कहने का मतलब जापान से अचानक अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डा पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पूरा तरह से नष्ट हो जाता है, जो यह तत्कालीन कारण बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका अनुमोदन इंग्लैंड एवं अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने भी किया। 1941 में यूरोपीय राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इसमें अधिकांश राष्ट्र धुरी राष्ट्र के गुट में थे। इसे मानव इतिहास में जर्मनी युद्ध का सबसे बड़ा रण क्षेत्र नाम दिया गया। इटली पर भी मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण बोल दिया। रूस प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध करने लगा, क्योंकि रूस पर धुरी राष्ट्रों के आक्रमण कर दिया था। जर्मनी ने यूरोप महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा 1941 तक जीत लिया। धुरी राष्ट्र की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही और ऐसा लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की विजय हो जाएगी, परंतु 8 मई 1945 को जर्मनी द्वारा बिना शर्त का आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि इस युद्ध में देखते हैं स्वरूप में कि यहाँ पे जर्मनी देशों को जीतते जा रहा था, लेकिन अचानक 8 मई 1945 को जर्मनी बिना शर्त का आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि देखते हैं कि 7 दिसंबर 1941 तक अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पर्ल हार्बर कांड के कारण अमेरिका का नौसैनिक शक्ति
पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, क्षति पहुंचाया गया, जिसके कारण क्रोध से अमेरिका अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और धुरी राष्ट्रों की हार होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि 8 मई 1945 को जर्मनी द्वारा बिना शर्त का आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन आगे देखते हैं कि जापान है सो अपना युद्ध रोकने को तैयार ही नहीं था। अतः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर गिराया गया परमाणु बम के कारण जापान की शक्ति अमेरिका ने समाप्त कर दिया। देखते हैं कि जापान पर परमाणु हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा, और यह पहला परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने विमान B-29 द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर प्रातः 8:15 यानी 8:15 पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, जिसका वजन 4000 किलोग्राम था। इस बम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलामोस ने तैयार किया था। इस बम में 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम। इस बम के कारण जमीनी स्तर पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गर्मी पैदा हुई तथा 1500 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली आंधी पैदा हुई। 80,000 से ज़्यादा लोग इस घटना में मारे गए। और दूसरा जो परमाणु बम अमेरिका गिराता है वह है नागासाकी हमला, जो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के कोकुरा नामक शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी, परंतु वहां का मौसम काफ़ी धुंधला हो गया था तथा अमेरिका ने अचानक निर्णय पलटते हुए नागासाकी शहर पर B-29 युद्ध विमान से फैटमैन नामक परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। फैटमैन का वजन 4500 किलोग्राम था तथा यह प्लूटोनियम पर आधारित था। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जापान को काफ़ी नुकसान हुआ तथा यहाँ भी 70 से 80,000 लोग मारे गए। अमेरिका ने इस परमाणु बम की आलोचना अमेरिका के इस परमाणु आक्रमण का आलोचना हुआ, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह सफाई दी कि अगर जापान पर आक्रमण नहीं किया जाता तो जापान आत्मसमर्पण नहीं करता। इस परमाणु हमले गिराए जाने पर बमों का नामकरण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लिटिल बॉय तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने फैटमैन रखा था। इस परमाणु हमले के समय अमेरिका सेना नायक विलियम स्टार्लिंग पार्सन्स एवं इनके साथ ब्रिटेन सेना शामिल थे। वही दूसरी ओर जापान के सेनापति सुनरो कुहाता थे। इस परमाणु हमले की आज्ञा देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दोनों हमले को आदेश दिया था। इस प्रकार देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है जापान पर 2 परमाणु बम गिराने के बाद। अगला वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम रहेगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग और सब्सक्राइब।